हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूँ प्रियंका गुदारा। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सीएसआई नेट दिसंबर 2024 टारगेट कर रहे हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा की ऐप पे, जहां आपको एक सुपर 100 बैच अभी हम चालू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आप अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स और आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। सो यहाँ पे कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा बेस्ड ऑन द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ द एग्जाम। सो इसके बेसिस पे आपका अच्छी खासी प्रिपरेशन यहाँ पे हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टू अवर पॉइंट कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार जो हमारा सी एस आई आर नेट जुलाई 2024 में एग्जाम हुआ है लाइफ साइंसेज का, उसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रही हूँ। सो सबसे पहली बात तो पेपर बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, जो सेक्शन सी है पर्टिकुलरली, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी हद तक जो हमारा पेपर है वो उसका जो स्कोर है वो बेस्ड होता है। सो सबसे पहले मैं बात करूँगी स्कोर के बेसिस पे, जो कि हमारा पेपर है 200 मार्क्स का है। 200 में से जेआरएफ और एलएस के लिए अप्रॉक्सीमेटली क्या कट ऑफ जानी चाहिए। ऑल दो लाइफ साइंसेज में अभी इन सालों के अंदर जो हमारा रिजल्ट है वो परसेंटाइल बेसिस पे दिया जा रहा है, परसेंट स्कोर जो हमारा है वो नहीं बताया जाता। बट स्टिल मैं दोनों यहाँ पे डिस्कस करूंगी, परसेंटाइल भी हम डिस्कस करेंगे और जो आपका स्कोर रहेगा आउट ऑफ 200 वो भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जिस तरह का रिव्यू देखने और सुनने में मिला है डिस्कशन करने पे बच्चों से, सो हमें यही समझ में आया है कि अप्रॉक्सीमेटली ये जो हमने एक एस्टिमेट निकाला है इसके अराउंड कहीं जो कट ऑफ है उसके रहने के चांसेस हैं। सो स्टूडेंट्स, जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो जेआरएफ मिल सकता है 114 के मार्क्स के स्कोर के आसपास, और एलएस हो जाएगा 104 पे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जेआरएफ 112 और एलएस कैटेगरी के लिए 102। सो ओबीसी कैटेगरी के लिए 102 फॉर जेआरएफ एंड एलएस के लिए 86। एससी स्टूडेंट्स के लिए जेआरएफ एट 74 और एलएस अराउंड 65। एसटी कैटेगरी के लिए जेआरएफ अराउंड 66 और एलएस अराउंड 60। और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए जेआरएफ अराउंड 57 और एलएस अराउंड 54 मार्क्स के आसपास आपका कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। नाउ कमिंग टू अवर परसेंटाइल स्कोर। सो यहाँ पे ये जो मैंने दिखाया है दिस इज परसेंटाइल स्कोर, जिसके अंदर हमारा जो आजकल एग्जाम का मार्क्स है वो दिया जा रहा है। हालांकि इस बार स्कोर भी बताया जाएगा, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जो पीएचडी के अंदर एडमिशन होना है, जो थर्ड कैटेगरी इस बार डाली गई है उसके लिए स्कोर भी बताया जाएगा आप लोगों का। परसेंटाइल स्कोर के साथ में आपका नॉर्मल आउट ऑफ 200 कितने मार्क्स आए हैं वो भी बताया जाएगा। सो यहाँ पे अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की तो जेआरएफ के लिए ऑलमोस्ट 99 परसेंटाइल और एलएस के लिए अराउंड 97.2 परसेंटाइल। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 97.8 परसेंटाइल और एलएस के लिए 94.7 परसेंटाइल। ओबीसी के लिए 96.7 परसेंटाइल और एलएस के लिए 93.8 परसेंटाइल। एससी के लिए 92 परसेंटाइल और एलएस एसटी एससी स्टूडेंट्स के लिए जो एलएस है दैट इज 88.1 परसेंटाइल। एसटी कैटेगरी के लिए जेआरएफ हो सकता है 86.6 परसेंटाइल और एलएस हो जाएगा 81.2 परसेंटाइल। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए जेआरएफ अराउंड 75 परसेंटाइल और एलएस 74.2 परसेंटाइल। नाउ स्टूडेंट्स, परसेंटाइल स्कोर का कहीं ना कहीं स्कोर से इतना कनेक्शन नहीं होता है। परसेंटाइल स्कोर टोटली इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इस बार सीट्स की अवेलेबिलिटी कितनी होती है और कितने बच्चों ने एग्जैक्टली एग्जाम दिया है। सो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम परसेंटाइल कट ऑफ इसलिए ज़्यादा गया था बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स को कम कर दिया गया था। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इस बार जो सीट्स हैं हमें अच्छी नंबर ऑफ सीट्स मिले। अगर ज़्यादा सीट्स आती हैं इस बार तो फिर चांसेस है, ये हमने निकाला है लास्ट टाइम जो सीट्स अवेलेबिलिटी थी उसके बेसिस पे एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया है। अगर नंबर ऑफ सीट्स बढ़ती हैं या फिर घटती हैं तो ये परसेंटाइल स्कोर में थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है। सो यहाँ पे पूरी तरह से डिपेंड करता है कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स और कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, उसी बेसिस पे परसेंटाइल स्कोर निकाला जाता है। आपका एग्जैक्टली जो एग्जाम है 200 में से कितने नंबर आए हैं उसके ऊपर ज़्यादा ये चीज़ डिपेंड नहीं करती है। सो अगर लास्ट टाइम जितनी सीट्स थी उतनी ही अवेलेबल सीट्स इस बार होती हैं तो इसी के अप्रॉक्सीमेटली कहीं आपकी परसेंटाइल स्कोर जाने वाला है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इस बार सीट्स बढ़ाई जाएं, सीएसआईआर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा दे, ज़्यादा बच्चों को जेआरएफ नेट और पीएचडी के लिए जो स्कोर है वो अच्छा इस बार जाए परसेंटाइल स्कोर। तो उस कंडीशन में परसेंटाइल स्कोर थोड़ा डाउन चला जाएगा अगर नंबर ऑफ सीट्स बढ़ती हैं तो। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल फॉर दिस सेशन एंड आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू, और आप लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ है आपने जितनी मेहनत की है उसका ज़रूर आपको नतीजा मिले।
एंड अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स CSI ने दिसंबर 2024 को टारगेट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे सुपर 100 बैच में, जो हम शुरू करने जा रहे हैं अभी विद इन 4-5 डेज। और इसको ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी, जहाँ आप कॉन्टैक्ट करके सब पता कर सकते हैं एंड हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, बाय बाय फॉर दिस सेशन।